तो फतेहपुर में एक तरह से धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है। बीजेपी जहां फतेहपुर में संभल वाली तस्वीर देख रही है, तो वहीं विपक्ष इसको लेकर हमलावर है। ओवैसी ने भी सवाल उठाए हैं बीजेपी पर और अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल नियम पर काम कर रही है। ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर नफरत फैलाने का आरोप लगा दिया। अब देखना ये होगा कि ये पूरा जो मकबरे का मुद्दा है कितना ज्यादा और गरमाने वाला है, क्योंकि सड़क से लेकर संसद तक इसकी गूंज कैसे सुनाई दे रही है, डिटेल्स रिपोर्ट में देखिए। फतेहपुर में मकबरे का विवाद लखनऊ तक सियासी सनसनी बन गया है। मकबरे में मंदिर होने के दावे पर अब खूब सियासत होने लगी है। विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर सरकार से जवाब मांगा। सनातन की पुरोजर हिमायती बीजेपी फतेहपुर को संभल के बाद एक नया विकल्प के तौर पर देख रही है, तो वही समाजवादी पार्टी कटाक्ष करती नजर आई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने विधानसभा का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें मंत्री सुरेश खन्ना जब फतेहपुर के मुद्दे पर उठे सवाल का जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने आरोपियों का नाम लेना चाहा, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें रोक दिया। और 150 लोग अज्ञात, इसमें ज्ञान नाम दे रिपोर्ट है, हम नाम कौन दे रहे हैं मानवा ये। इस पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जब मुख पर मुख्य ही पाबंदी लगा रहे हैं तो सत्य कैसे सामने आएगा। अखिलेश यादव ने फतेहपुर की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि बीजेपी डिवाइडर एंड रूल करती है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उनका वो सोची समझी जो रणनीति है जो अंग्रेजों से लिया उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की पूरी विचारधारा अंग्रेजों से दी गई है। डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना। अगर हम हक की बात करें तो हिंदू मुसलमान को आगे कर देना। ये जिस तरह का काम हुआ है फतेहपुर में, सरकार को उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जितने लोग वीडियो विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं उन सबको जेल भेजना चाहिए। अब फतेहपुर के मुद्दे पर भरपूर सियासत शुरू हो गई है। फतेहपुर के बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एसपी फतेहपुर को फोन करते नजर आ रहे हैं। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि गोलियां चलवा दोगे। एसपी साहब, आपने कहा था ना कि 7 बजे हम बैठक करेंगे, कहा था कि नहीं कहा था, बताइए। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे, और आपकी हिम्मत है तो आज गोली चलवा कर देखिएगा। मकबरे पर हमले और मजारों की तोड़फोड़ पर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने यूपी में नफरत का माहौल बना दिया है। पुलिस की मौजूदगी में जाकर खबरों को तोड़ा जा रहा है, बेहुरमती की जा रही है, दरगाह के अंदर जाया जा रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अगर वही लोग मुसलमान समाज के होते तो क्या होता, आप खुद सोचिए। तो कानून का इस्तेमाल जो है ना, मजहब को देखकर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखकर इस्तेमाल किया जा रहा है। मकबरे में तोड़फोड़ पर जहां सियासत उबल रही है, वहीं पप्पू सिंह चौहान ने सपा का साथ छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि सपा सनातन का अपमान कर रही है। और अगर हम अपने हिंदू धर्म की बात करते हैं तो इन लोगों को बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैं माननीय अखिलेश यादव जी से गुजारिश करता हूं और अपना इस्तीफा समाजवादी पार्टी को मैं देने जा रहा हूं और दे दिया हूं। सभी पदों से मैं मुक्त होना चाहता हूं। फतेहपुर की घटना से सड़क से लेकर सदन पर सियासी पारा गर्म हो गया है। विपक्ष ने सदन में खूब हंगामा काटा है, जिसके बाद सरकार ने इस मुद्दे पर सदन में चर्चा को तैयार है। अब जन्माष्टमी से ठीक पहले एक बार फिर यूपी की सियासत धर्म के नाम पर उबलने लगी है।